हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं, भिन्न का भाग बनाना सीखेंगे। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो किताब में आप देख पाएंगे भिन्न का भाग इस तरह से आपको दे देगा लिख करके ऊपर में। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ निम्नलिखित, इस तरह से आपको किताब में दिया हुआ रहता है। आप देख पाएंगे भिन्न का भाग जैसे दे देगा निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों से भाग दो। ठीक, से भाग दो। इस तरह से आपको किताब में क्वेश्चन दे देगा, ऊपर में लिखा हुआ, और इस तरह से देने के बाद आपको क्वेश्चन दे देगा। क्या देगा? जैसे कि निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों से भाग दो, और आपको क्वेश्चन दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दे देगा 7.2/9 भाग 5/3। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 8/6 भाग 10.4/5। ठीक, तो अभी मैं टोटल 2 क्वेश्चंस को लिखता हूँ, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों से भाग दो। और इस तरह से क्वेश्चन रहने पर आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, भिन्न का भाग है ये, भिन्न का भाग किस तरह से बनाएंगे देखिए। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है? 7.2/9 भाग 5/3। इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पर हल लिखते हैं, और इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, ये पूर्णांक में दिया हुआ है 7.2/9। इस पूर्णांक को पहले तोड़ना होगा। ठीक, तो पूर्णांक को तोड़ते हैं। 7 पूर्णांक है तो 7 गुना करेंगे नीचे वाला को, नीचे में 9 है तो 9 को 7 गुना 9 बराबर क्या होगा? 7 9 63 हुआ। अब इसमें जोड़ देंगे किसको? ऊपर वाला को। ऊपर में है 2 को जोड़ देंगे। ठीक, देखिए 63 + 2 बराबर क्या होगा? 65 हुआ, तो 65 लिख देंगे और बटे दे देना है, और नीचे वाला को नीचे में ऐसे ही उतार देना है। 9 है तो 9 को उतार दिए, पूर्णांक टूट गया। कैसे पूर्णांक तोड़ते हैं? जो पूर्णांक है उतना गुना करेंगे नीचे वाला को, फिर जाएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देना है, जो आएगा उतना बटा नीचे वाला को लिख देना है नीचे में। ठीक, जैसे 65/9 आया। इसके बाद भाग है तो भाग दे देंगे चिन्ह। इसके बाद यह 5/3 है, 5/3 लिख दिए। बस ये बटे में आ गया, पूर्णांक टूट गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, भिन्न का भाग में आपको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा संख्याओं को। किसको पलटेंगे? देखिए ये शुरू में 65/9 है, 65/9 को 65/9 लिख देंगे। ठीक, इसको नहीं पलटेंगे, शुरू में जो है उसको नहीं पलटना पड़ता है। 65/9 को ऐसे ही लिख दिए। इसके बाद देखिए यहाँ भाग है, भाग का चिन्ह है तो भाग का उल्टा गुना करना पड़ेगा। भाग चिन्ह का उल्टा गुना चिन्ह, गुना कर देंगे। भाग का उल्टा गुना लिख दिए। अब यहाँ पर चिन्ह के बाद में चिन्ह पलट गया, इसके बाद में जो संख्याएं हैं उनको पलटना पड़ेगा। ये 5/3 है, इसको पलटेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर नीचे पलटता है। 3 ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया, ये 5/3 3/5 हो गया। ठीक, अब ये देखिए ये भिन्न का गुना बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए इसको काटना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों साइड में, और फिर कैसे काटेंगे हम लोग? तिरछा क्रॉस में। ठीक, यहाँ देखिए ये ऊपर नीचे काटते हैं हम लोग 3 और 5, ये तो नहीं कटेगा। अब यहाँ ऊपर नीचे काटते हैं 65 और 9, ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग तिरछा काटेंगे। ठीक, ये देखिए 5 और 65, ये 5 और 65 कटेगा, काटते हैं। 5 एकम 5 कट गया। अब यहाँ इधर में 5 एकम 5 6 है यहाँ पर, तो 1 बचा, और इधर में है 5 तो हो गया 15। फिर 5 3 15, 5 13 में 65 कट गया। 5 एकम 5, 5 13 में 65। अगर यदि आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कटाने सकते हैं तो क्या करेंगे? 5 से 65 को भाग दीजिएगा, 13 आ जाएगा। इधर में भाग दे करके दिखा देता हूँ। 5 से 65 को भाग देंगे, 5 एकम 5, 6 में 5 घटेगा, 1 बचेगा, उधर से 5 को उतारेंगे, 15 हो गया। अब ये 5 3 15। ठीक, 15 में 15 कट गया। ये देखिए 5 से जब 65 को भाग देते हैं तो आता है 13, इसलिए 5 एकम 5 और 5 13 में 65 कट गया। ठीक, अब इधर में 9 और 3 कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया। अब यहाँ पर 13 और 3, ये तो नहीं कटेगा। अब ये आगे नहीं कटेगा, 1 और 3, ये 13 और 1 ये नहीं कटेगा।
ठीक, ध्यान रहे एक से नहीं काटना है, एक से कटाने का कोई फायदा नहीं, जो संख्या है वही आएगा। तो ये 13 और 3 बचा है, ये तो नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे और नीचे गुना कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर में 13 गुना 1, 13 गुना 1, ऊपर और ऊपर वाला संख्या को, यहाँ 1 है और यहाँ 13 है, 13 गुना 1 बराबर 13, 13 हुआ तो 13 यहाँ पर लिखेंगे, बटा दे देंगे। अब नीचे गुना करेंगे, 3 गुना 1, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 हुआ तो 3 लिख देंगे। ठीक, ये 13/3 आया, 13/3 आया तो इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं 13/3। लेकिन बेहतर होगा कि इसको पूर्णांक में आंसर दे दें। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर में बड़ा रहने पर बेहतर होता है पूर्णांक में आंसर देना। तो ये 13 बड़ा है ऊपर में है, तो इसको पूर्णांक में आंसर देंगे। पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा, यानी कि 3 से 13 को भाग देते हैं, 3 से 13 को, 3 4 12। ठीक, अब यहाँ 3 में 2 घटेगा, 1 बचेगा, ये 1 में कट गया, 4/1/3, 4/1/3, इसको आंसर लिखते हैं 4/1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। कितना आंसर आया, 4/1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8/6, 8/6 भाग 10.4/5, 10.4/5। इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पर हल लिखते हैं और इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको पहले तोड़ना होगा। ठीक, तो ये 8/6 को 8/6 लिखेंगे और भाग है तो भाग चिन्ह देंगे। अब इसको तोड़ेंगे, 10 पूर्णांक है तो 10 गुना करेंगे, नीचे वाला को, नीचे में है 5 तो 5 को, 10 5 50, 50 हुआ। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे किसको, ऊपर वाला को, ऊपर में है 4 तो 4 को जोड़ेंगे, 50 + 4 बराबर क्या होगा, 54, 54 हुआ तो 54 लिखेंगे। ठीक, 54 लिख दिए। अब इसके बाद बटा दे देंगे बीच में और नीचे वाला को नीचे में उतार देंगे, 5 है नीचे में, 5 को नीचे उतार दिए। ठीक, अब ये देखिए पूर्णांक टूट गया, अब ये बटे में आ गया। देखिए 8/6 भाग 54/5 बटे में आ गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए शुरू वाला संख्या को ऐसे ही उतार देना है, उसको नहीं पलटना पड़ेगा। 8/6 को 8/6 उतार दिए। इसके बाद देखिए भाग चिन्ह है तो भाग चिन्ह का उल्टा गुना चिन्ह करना होगा, उल्टा करना है, भाग का उल्टा गुना, गुना कर दिए। अब यह चिन्ह पलट गया, चिन्ह के बाद में जो संख्याएं हैं उसको पलटना पड़ेगा। ये 54/5 है तो ये 5/54 हो जाएगा, ऊपर और नीचे पलटेगा, 5 ऊपर चल गया और 54 नीचे चला आया। ठीक, 54/5 5/54 हो गया। अब ये भिन्न का गुना बन गया, भिन्न का गुना बन गया। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर और नीचे काटेंगे और फिर कैसे काटेंगे, तिरछा क्रॉस में। ठीक, तो ये 5 और 54 तो नहीं कटेगा, ये 8 और 6 कटेगा, 2 4 8, 2 3 6। ठीक, अब यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ तो 5 है तो 1 बचा और इधर में 4 है तो 14 हो गया। फिर 2 7 14, 2 27 में 54 कट गया। 2 से आप 54 को नहीं कटाने सकते हैं तो 2 से 54 को कटाने के लिए 2 से 54 को भाग दीजिएगा, 27 आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूना 4, 5 में 1 घटेगा, 4 बचेगा। अब इधर में 4 उतरेगा, 2 7 14, ये 1 1 कट गया, 4 4 कट गया। जब 2 से 54 को भाग देते हैं तो आता है 27, इसलिए 2 27 में 54 कट गया। ठीक, अब यहाँ 2 और 27 नहीं कटेगा, 5 और 3 भी नहीं कटेगा। ठीक, ये 2 और 3 भी नहीं कटेगा, 5 और 27 भी नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे और नीचे गुना कर देंगे। ठीक, 2 गुना 5, ऊपर में 2 गुना 5, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा, 10 हुआ, 10 लिख देंगे। इसके बाद बटा दे देना है और नीचे में गुना करेंगे। 3 गुना 27 बराबर 81 होगा। देखिए 3 गुना 27 बराबर 81 होगा। 3 7 21 का 1 हाथ में रहेगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 81, 81 आया, 81 लिख देंगे। ये 10/81 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 10/81। और इधर में क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है कंप्लीट, इसका आंसर आया है 4.1/3। तो अभी मैं टोटल 2 क्वेश्चंस को ही बता करके
पार्ट 3 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 4 बताऊंगा और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।